हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडविजन्स। और हम बात करने वाले हैं अपने बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट की। एक जो स्कूल ईआरपी सिस्टम है हमारा। अब आप बोलोगे कि इनोवेटिव क्यों है, स्कूल ईआरपी सिस्टम्स तो बहुत कंपनियां देती है। तो जब हम फंक्शनलिटी पे बात करेंगे तो कुछ चीज़ें जब हम आपको डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा फीचर्स, क्या एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी हम लोगों ने डालने की कोशिश करी है, देन दैट्स वाई हम इसे इनोवेटिव कह रहे हैं। तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये अभी हमारा इंटरफेस दिख रहा है, ये फुल्ली डायनेमिक है। सबसे पहले मैं बता दूं स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट्स के बारे में। इस पे जितनी भी चीज़ें दिख रही है, सारी चीज़ें सब कुछ डेटाबेस से आ रही है वैल्यू। यानी किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए आपको डेवलपर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस सिस्टम को ऑप्ट करते हो, आप खरीदते हो, परचेज करते हो, सर्विस लेते हो इसकी, तो आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी भी चीज को चेंज करना हो तो आप डेवलपर को पकड़ो, उसे बोलो। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है। वो आपके डैशबोर्ड पे ही सारी कंट्रोलिंग दी जाती है और वहीं से हर एक चीज को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो एक एक लोगो, एक एक लिखा हुआ वर्डिंग्स, फोटोज, चाहे वो इंडिविजुअली कंट्रोल करना चाहो आप या पूरा का पूरा सेक्शन को कंट्रोल करना चाहो, वो सारी चीजें यहाँ से कंट्रोलेबल है। मैं एक एक करके सारे फीचर्स आपको दिखाऊंगा अभी कि वो सिस्टम्स कैसे डिजाइन किए गए हैं। हाँ, पूरा का पूरा वीडियो जब बनेगा हमारा अभी, तो उसमें मैं हर एक फीचर्स को क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, कुछ छोटे छोटे फीचर्स को मैं क्रिएट करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि डायनामिक में क्या कह रहा हूँ और कैसे फीचर्स को क्रिएट किया जा सकता है। बाकी मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक मेनू को मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको पता चले कि हाँ कितने फीचर्स अवेलेबल हैं। फिर आप कमेंट करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हाँ आपको कैसा लगा और इसमें और क्या फीचर्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट। देन हमारी टीम आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको कस्टमाइज करने की कोशिश करेगी, इसमें फीचर्स ऐड ऑन करने की कोशिश करेगी। देन वी आर ओपन टू डिस्कस एनीथिंग। सो हम लोग आपका एवेलेबल जो भी फीडबैक होगा उसके लिए बिल्कुल वेलकम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट एंड पे बात कर लेते हैं। ये हमारा डमी वेबसाइट है। जैसे हम एज एन डमी यूजर्स के लिए आप इस पे आ सकते हो, अपना डमी यूजर्स अकाउंट पे लॉगिन करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये होम पेज है, बैनर्स है हमारे, यहाँ पे आप बैनर्स लगा सकते हो। इस बैनर्स को ऐसे स्लाइड कराया जा सकता है। जब आप नीचे आओगे देन एक मैसेज आता है वेलकम टू स्कूल। यहाँ पे आपके जो इवेंट्स होंगे वो इवेंट्स और अनाउंसमेंट्स यहाँ से आपको शो होंगे एज ए नोटिस बोर्ड। अब प्रिंसिपल की फोटो होगी, ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल होंगे आपकी उनकी फोटो लग जाएगी, उनका मैसेज जो होगा वो होगा। ठीक है, समथिंग फीचर जो होंगे दिखेंगे, कॉलेज का, स्कूल का जो भी कुछ मैसेज होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हो। स्कूल कॉलेज की टूर वीडियो जो होती है बिल्कुल वो यहाँ पे आप शो करा सकते हो। एक्सपीरियंस स्टाफ्स की तस्वीर यहाँ पे आप विथ डिटेल स्लाइड्स होते रहती है। यहाँ हाउ मेनी स्टाफ्स आर अवेलेबल, जो कि उनकी क्या एक्सपीरियंस है, क्या कितना उनकी क्वालिफिकेशन है, वो सब कुछ उनके बारे में डिटेल दिख सकता है आपको। फ्रंट पेज पे आप आओगे तो फैसिलिटीज के बारे में यहाँ आपको दिखेगा, स्कूल कितनी ग्लोबल फैसिलिटीज आपको देता है। ये लेटेस्ट न्यूज का सेक्शन है। लेटेस्ट न्यूज कहने का मतलब है कि बहुत सारी न्यूज ऐसी जो होती है वो स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होती है और वो आई गई निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। तो वैसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो स्टूडेंट्स के प्रोस्पेक्टिव से बेहतर होते हैं उन्हें स्क्रैप करके हम यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं ताकि कुछ लेटेस्ट अपडेटेड जो चीजें इंपॉर्टेंट हो आपकी वेबसाइट पे दिखती रहे, आपके डेटाबेस में रहे, तो स्टूडेंट्स आप उसको देख पाए, पुराने को भी देख पाए कि हाँ किस दिन हमारे काम की चीज कब आई थी। तो स्क्रैप करके वो चीजें आती है यहाँ पे ताकि आपके काम की खबर यहाँ पे आपको दिख जाए। और पुरानी खबर भी आप देखना चाहो तो आप भूलो नहीं, आपको पता रहे कि हाँ हमारे स्टूडेंट की कौन सी चीज, कौन सा इंफॉर्मेशन काम का था जो आप उसे सेव करके रखे हो। तो देन ये हो गया आपका। ब्लॉग्स आप लिख सकते हो, ठीक है, ब्लॉग लिखोगे वो ब्लॉग डिटेल में जाएगा, सब कुछ पढ़ सकते हो। मैं सारा क्रिएट करके दिखाऊंगा अभी, सारे डैशबोर्ड से होते हैं ब्लॉग का। आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन से एरिया में ब्लॉग लिखना है, एजुकेशन से रिलेटेड लिखना है, राजनीति से रिलेटेड लिखना है, वो आप तय करोगे, एडमिन तय कर लेगा कि कौन से फील्ड का आप यहाँ पे अलाउ करना चाहते हो। देन वो अकॉर्डिंग टू यू वो सारा होगा। वीडियो गैलरीज है आपके स्कूल की, जो भी इवेंट्स होंगी उनके वीडियो, जिस तरह से अभी 3 डाली हुई है, अदरवाइज ये स्लाइड होती रहती है। और आप जाओगे तो ये फोटो गैलरी है, फोटोज गैलरी में भी आप फोटोज डालो, ढेर सारी फोटोज जो भी आपकी होंगी विथ डिटेल,
कौन सी फोटो कब की है, ये सब कुछ डिटेल के साथ आप डाल सकते हो। यहीं पे गैलरी पूरी दिखेगी जो आप दिखाना चाहते हो। ये कॉन्टैक्ट एरिया है आपका, ये हमारी कंपनी का एड्रेस, कॉन्टैक्ट और ईमेल दिख रहा है। यहाँ पे आपके स्कूल का डिटेल होगा, मैप होगा, जहाँ से क्लिक करने के बाद आपके स्कूल का लोकेशन डायरेक्ट वहाँ पे लैंड करा देगा कि आपके स्कूल कहाँ है। कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है, मैसेज भेजना चाहता है, तो यहीं से वो अपना नाम लिखेगा, अपना ईमेल एड्रेस डालेगा, सब्जेक्ट डालेगा कि किस रिगार्डिंग वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, देन मैसेज लिखेगा और उसे सबमिट कर दे, और ये नीचे आपको डिटेल दिखेगी। ये जो है द विद्यालयम, ये हमारा एक तरह से अभियान कह सकते हो, द विद्यालयम नाम से हम लोग चलाते हैं कि गांव-गांव तक, छोटे-छोटे कस्बों तक, स्कूलों तक पहुंचा जाए, ताकि बेहतर फीचर्स और उनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए बहुत ही चीप प्राइस पे, ताकि वो ना के बराबर हो। कि कोई भी स्कूल जो महंगे सिस्टम्स को ऑप्ट नहीं कर सकता है, वो हमारे थ्रू इन सारी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है, जो वो बड़ी बड़ी कंपनियों से नहीं खरीद पाते। तो देन हम उन्हें पूरा हेल्प करते हैं नई टेक्नोलॉजी और सिस्टम पे आने के लिए। तो ये हमारा द विद्यालय में एक इवेंट है जो हम चलाते हैं, जो स्कूलों के लिए है हमारे पास, ठीक है। और एक एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म ही है, यहीं पे आपको दिख जाता है। अगर किसी को एडमिशन इंक्वायरी करना होता है तो यहीं से फॉर्म क्लिक करेगा और इंक्वायरी पे चला जाएगा। कॉन्टैक्ट पेज एक अलग है, यहाँ से अगर आप क्लिक करोगे तो ये कॉन्टैक्ट पेज है जो कॉन्टैक्ट करने के लिए खुलेगा, ठीक है। यहाँ से अब कोई आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, डिटेल अपना डालेगा और बता देगा। इस मोबाइल नंबर पे, इस ईमेल आईडी पे मैसेज चला जाता है, डायरेक्ट चला जाएगा आपको। अब यहाँ से लॉगिन करेंगे हम, ठीक है। मैं पहले अभी सुपर एडमिन लॉगिन से लॉगिन करूंगा ताकि मैं सारे फीचर दिखा पाऊं। फिर वो सुपर एडमिन के हाथ में होता है कि अपने बाकी के यूजर्स को कितनी परमिशंस देना चाहता है। तो सारी चीजें मैं यहीं से दिखा दूंगा, एक ही रोल से सारा क्लियर हो जाएगा आपका। वीडियो लंबा ना हो इसका भी हम ध्यान रखेंगे। ये मल्टी ब्रांच सिस्टम है हमारा, एक से ज्यादा ब्रांचेस आप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यानी आपके पास 10 स्कूल है, एक ही एडमिन के अंदर में 10 स्कूल है, यानी आप ऑनर हो और आपके 10 स्कूल हैं, तो आप एक ही डैशबोर्ड से सारा कंट्रोल कर सकते हो। आपको अलग अलग ईआरपी सिस्टम्स पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम लोगों ने कुछ डमी बना रखा है, टीचर्स, स्टूडेंट, पेरेंट्स, ताकि आपको दिखाया जाए कि हाँ कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टीचर्स दिख रहे होंगे नॉर्मली, जो हम लोगों ने डमी डाल रखा है। या सबसे पहले आप एकेडमिक सेक्शन में आते हैं तो देन देखिए इतने सारे ऑप्शंस खुलेंगे आपको। मीडियम खुलेगा आपको, कितने मीडियम में पढ़ाई होती है, हिंदी मीडियम में होती है, इंग्लिश मीडियम में होती है, जो भी आप मीडियम क्रिएट करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, वो सारी चीजें यहीं से दिखेंगी। जो भी आप क्रिएट करोगे, जहां जहां ये मीडियम का सेक्शन होगा, ऑटोमेटिकली वहां पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा। चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सेशंस जो है यहाँ पे आप देखो, सेक्शंस में होता है आपके स्कूल में कितने सेक्शंस है वो पहले से क्रिएट कर लो, ये सारी चीजें वहां आपको दिखेंगी। सब्जेक्ट्स क्रिएट कर लो कि कितने सब्जेक्ट्स हैं। देखो आपको मीडियम 3 हमने बनाया था, तीनों मीडियम दिख रहा है। सब्जेक्ट का नाम थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, कोड है। सब्जेक्ट का क्या आप बैकग्राउंड कलर कुछ रखना चाहते हो उसके इमेज का तो रख लो, इमेज अपलोड करो, देन सबमिट कर दो। सब्जेक्ट आप बनाओगे, देखो ये लिस्ट हम लोगों ने बना रखा है कुछ, इंग्लिश और मैथ, तो ये दिखता है। सारे सब्जेक्ट क्रिएट करो, क्लास क्रिएट करो, फिर कौन सी क्लास है, सेक्शन आपने बना रखा है, ABCD सेक्शन हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। कितने सेक्शन हमने बनाए थे, देखो मीडियम हमने बनाया था, वो सब दिख रहा है आपका। तो जैसे जैसे क्रिएट करोगे वो सारी चीजें आपको दिखने जाए। असाइन क्लास सब्जेक्ट है, किस क्लास को कौन सा सब्जेक्ट असाइन करने वाले हो, यहीं से सारा असाइन कर दो, रूटीन वगैरह। कुल मिला के पूरा का पूरा एकेडमिक्स चीज है। क्लास टीचर असाइन कर सकते हो, असाइन सब्जेक्ट टीचर कर सकते हो आप, कौन से टीचर को कौन सा सब्जेक्ट असाइन करना है। देखो टीचर नेम में हमने सब्जेक्ट असाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ से, अभी इसमें कोई डेटा हमने डाला। असाइन न्यू स्टूडेंट्स क्लास, कोई न्यू स्टूडेंट्स आया उसे क्लास असाइन करना है। नए स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेते हैं तो यहाँ शो होने लगता है, उसे क्लास असाइन करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। प्रोमोटेड स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट को अगर प्रमोट करना होगा, देन हॉलीडे की लिस्ट यहीं से आप लगा सकते हो कि कितना हॉलीडे है, क्या है। अनाउंसमेंट देख सकते हो, यही एक अनाउंसमेंट देखो आप, हमने जो 15 अगस्त गवर्नमेंट हॉलीडे लिख रखा है और उसको नोटिस बोर्ड असाइन कर दिया है, जो हमारे फ्रंट एंड पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहीं से बिल्कुल डायनेमिकली कर सकते हो। देखो यहाँ से क्रिएट करो, सबमिट करोगे, लिस्ट में बनते चला जाएगा। उसके बाद देखो दूसरा एजुकेशनल इवेंट्स है। दूसरे इवेंट्स आप बनाओ, कौन सा इवेंट, देखो 2 इवेंट्स है, स्टूडेंट्स को दिखेगा, पेरेंट्स को दिखेगा, ताकि कौन कौन से इवेंट्स स्कूल करवा रहा है, स्टार्टिंग टाइम कब है, एंड टाइम क्या है, अभी एक्टिव है वो, इनएक्टिव हो गया इवेंट, वो सारी चीजें यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। ब्लॉग का देखो, यहाँ से ब्लॉग लिख सकते हो। अभी 2 ब्लॉग हमने डाल रखा है, यही 2 ब्लॉग आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वहां पे। तो 2 ब्लॉग हमने डाल रखे हैं यहाँ से। अब हमने कोई उसकी बड़ी सी इमेज नहीं डाली बैनर, इसलिए वो नो इमेज दिखा रहा होगा, ठीक है।
तो ये चीजें हैं। ब्लॉग की कैटेगरी देखो आप यहीं से बना सकते हो कि इतने कैटेगरी में जो भी आप कैटेगरी डिसाइड करोगे तभी ब्लॉग बनेगा। देखो वो कैसे होता है, अगर आप क्रिएट ब्लॉग में जाओगे तो यहाँ देखो सेलेक्ट कैटेगरी, जो आप कैटेगरी बना रखे हो वही आएगा किसी के लिए, अदरवाइज वो नहीं आ सकता। कोई भी किसी भी कैटेगरी में ब्लॉग नहीं, आप नहीं चाहते हो कि इस बात पे कोई ब्लॉग लिखे, इस सेक्शन में कोई ब्लॉग लिखे, तो उस चीज को आप इनलिस्ट ही नहीं करोगे एज एन एडमिन। या अगर आपने प्रिंसिपल को ये कंट्रोल दे रखा है तो प्रिंसिपल 4 ही सब्जेक्ट को अलाउ करेगा कि इन्हीं 4 सब्जेक्ट में आपको ब्लॉग लिखना है या इन्हीं 5 सब्जेक्ट में ब्लॉग लिखना है, तो वो लिखेगा, अदरवाइज वो अलाउ नहीं होगा। और अगर कोई टीचर, कोई भी स्टाफ अगर कुछ भी किसी अदर सेक्शन में अदर सेक्शन का अगर ब्लॉग डालता भी है तो आपके पास कंट्रोल है, आप यहाँ से एक क्लिक मारोगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिशन्स का अनाउंसमेंट है, देखो क्रिकेट मैच वगैरह हमने बना रखा है कैटेगरी, वो सारी चीजें आप यहीं से दे सकते हो। कंपटीशन की कैटेगरी होगी वो सारा बना सकते हो, हमने 2 कैटेगरी बना रखा है। स्टूडेंट्स के सेक्शन में जाओगे, देना स्टूडेंट्स एडमिशन, स्टूडेंट का रोल नंबर डिटेल, स्टूडेंट की कैटेगरी, पासवर्ड रीसेट करना हुआ, ये सारी चीजें आपको यहीं से मिल जाएंगी। ठीक है ना। अगर आप स्टूडेंट्स पे गए देन क्रिएट अ स्टूडेंट पे आप जाओगे तो ये डिटेल खुलेगा, स्टूडेंट का पूरा नाम डिटेल हर एक चीज खुलेगा। उसके बाद पेरेंट्स का डिटेल खुलता है, पेरेंट्स एंड गार्जियन डिटेल, देखो मदर फादर का डिटेल होता है, इसमें सारे फोटोज वगैरह सब कुछ अपलोड होते हैं ताकि पेरेंट्स का डिटेल हो, स्टूडेंट का डिटेल हो। कभी कभी होता है कि पेरेंट्स के बिना पे कोई और भी आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से, कभी या बच्चे को स्कूल से ले जाने आते हैं क्या, तो उनका डिटेल भी स्कूल वाले लेते हैं कि हाँ इन पेरेंट्स के अलावा भी कोई और है जो एज एन गार्जियन स्कूल में विजिट करेगा, आएगा जाएगा जो भी होगा, उनका डिटेल भी जैसे ही आप क्लिक करोगे देन गार्जियन डिटेल में नीचे खुलेगा, वो मेल है फीमेल है क्या है ऐड कराना पड़ेगा। ठीक है ना, तो तभी स्कूल वेरीफाई करेगा और उन्हें अलाउ करेगा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो भी होगा। ये पूरा का पूरा सेक्शन होता है हमारा स्टूडेंट का सेक्शन, जो आप स्टूडेंट क्रिएट करोगे। यहाँ से टीचर क्रिएट करोगे आप, देखो इतने सारे टीचर हमने क्रिएट कर रखे हैं, टीचर को एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डिटेल है, हमारे सारे फोटोज दिख रहे हैं, हर चीज, क्वालिफिकेशन, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, जेंडर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सारा कुछ दिखेगा। क्रिएट टीचर जब आप करोगे देखो ऐसे खुलता है डिटेल, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर हो गया, ईमेल हो गया, इमेज हो गया, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन क्या है, परमानेंट करंट एड्रेस, सारी चीजें हैं। और यहीं से आ जाता है कि ग्रांट परमिशन टू मैनेज स्टूडेंट और पेरेंट्स, यानी हर एक इंडिविजुअल स्कूल के टीचर को आप इन दोनों को कंट्रोल करने का परमिशन किसी को मन है तो दीजिए, किसी को नहीं दीजिए। इसका मतलब कि कौन सा टीचर को आपने असाइन कर रखा है कि आप पेरेंट और स्टूडेंट को हैंडल कर सकते हैं। एक तो है कि जब हम परमिशन वाले में जाएंगे तो उसमें वो ओवरऑल पूरे टीचर पे बात होगी कि हम पूरे टीचर को कितना कंट्रोल देना चाहते हैं, तो पूरा का पूरा टीचर बिरादरी के लिए होगा, यानी पूरे टीचर के सेक्शन के लिए होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि किसी पर्टिकुलर टीचर को भी आप दे सकते हो कि हाँ इन्हें हमको देना है, इन्हें नहीं देना है। ठीक है ना, सारे टीचर्स को सारी कंट्रोल नहीं होती, तो पेरेंट्स और स्टूडेंट से मैनेज करने की परमिशन भी आप सारे टीचर्स को अगर नहीं अलाउ करना है तो नहीं कर सकते, तो पर्टिकुलर को करना होगा, तो पर्टिकुलर के लिए भी ऑप्शन डाला गया। टाइम टेबल का क्रिएशन यहाँ से हो सकता है, क्रिएट टाइम टेबल, जो भी आपको टाइम टेबल क्रिएट करना है यहाँ से आपने सब्जेक्ट जो बनाया है उसका सब्जेक्ट का कर लीजिए। ठीक है, और हर एक टाइम टेबल आप बना सकते हैं यहाँ से। देखो एक का हमने बना रखा होगा, ये देखिए ये सारे टाइम टेबल आ रहे हैं। ठीक है, क्लास टाइम टेबल किसी का, वो तो आपने टाइम टेबल बना दिया, क्लास का टाइम टेबल क्या होगा, पर्टिकुलर क्लास है, देखो मंडे को इतने बजे इसकी है, टीचर कौन है, स्टार्ट टाइम क्या है, एंड टाइम क्या है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, वो सब दिखता है। टीचर को अपना टाइम टेबल अलग दिखेगा कि आज मेरी कितनी क्लास है, हमारी कितनी क्लास है, देखो टीचर को इस तरह से दिखने लगेगा, तो सारे डिटेल्स खुलेंगे। सब्जेक्ट लेसन, अगर आपको सब्जेक्ट कुछ बनाना है बच्चों के लिए, कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा समस्या थी, कोई लेसन क्रिएट करना है, टॉपिक क्रिएट करना है कि बच्चे इस पे पढ़ाई करेंगे, इसको पढ़ के आओ आप, ये करना वो करना, असाइन करना होता था, दिक्कत होती थी। तो आप यहाँ से लेसन क्रिएट कर दो, कुछ भी देखो लेसन क्रिएट कर दो, बच्चे को दिखने लगेगा, क्वेश्चन देना है, ये देना है, जो भी देना है, आप यहाँ से लेसन पढ़ा सकते हो बच्चे को, इसको पढ़ के आना, ये आपका एक नॉर्मल लेसन हो गया। ठीक है, असाइनमेंट के लिए क्रिएट असाइनमेंट, यहीं से असाइनमेंट क्रिएट कर दो। ठीक है ना, रीसबमिशन अलाउ है नहीं है, वो सारी चीजें असाइनमेंट के रूप में आप डाल दो, तो बच्चों को दिखने लगा। असाइन कर दो कि कौन से क्लास के बच्चों को, ऑटोमेटिक उन्हें चला जाएगा डिटेल का मैसेज कि हाँ आप ये पर्टिकुलर क्लास के लिए ये असाइनमेंट है, ये ड्यू डेट है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे डालना है, इतने पॉइंटर्स का है। जब असाइनमेंट सबमिट होके आएगा, चेक हो जाओ, चेक करके यहीं पे स्टेटस सबका दिख जाएगा, कौन से बच्चे का अप्रूव हुआ, कौन से बच्चे का नहीं हुआ, फुल्ली ऑनलाइन। यदि मल्टी ब्रांच सिस्टम हमने बोला था ना, देखो प्रिंसिपल जितने ब्रांच होंगे उतने प्रिंसिपल भी होंगे आपको, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल दिख रहा है, मैनेज ब्रांच जितने ब्रांच होंगे, अभी 2 ब्रांच हमने बना रखा है, दोनों के प्रिंसिपल असाइन कर रखे हैं, तो देखो सारा दिख रहा है, प्रिंसिपल डिटेल दिख रहा है। अब ये आया आपका फ्रंट एंड कंट्रोल। फ्रंट एंड कंट्रोल में क्या है, देखो यही सारे फोटोज आपको फ्रंट एंड पे दिख रहे होंगे। ठीक है ना,
अब अगर इनमें से कोई एक पर्टिकुलर को अनपब्लिश कर दोगे तो वो अनपब्लिश हो जाएगा। अब जैसे मैं दिखाऊं यहाँ पे फ्रंट एंड के लिए मैं एक अलग टैब खोल लूं, और जब मैं अलग टैब खोलूंगा तो इसमें आप जाओगे, ऐसे डालोगे school.advisionslab.com, देखो school.advisionslab.com, तो ये वेबसाइट हमारी खुलेगी। ठीक है, अब ये देखो कि ये वाला अभी बच्चे की तस्वीर आ रही है, आपको दिख रहा होगा। अब अगर मैं इसमें जाऊं और इसे कर दूं अनपब्लिश, ठीक है ना, ये अनपब्लिश हो गया। अब अगर इसे आप रीलोड करोगे, देखो रिफ्रेश करोगे, इट मींस कि वो गायब हो गई तस्वीर, अब वो नहीं दिखेगी। यानी एक एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर इमेज तक पे कंट्रोल है आपका कि किसे पब्लिश करना है, किसे अनपब्लिश करना है। और ये भी दिखा दूंगा कि पर्टिकुलर पूरे बैनर सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी आ जाएगा। गैलरी में भी सेम चीजें हैं, जो गैलरी है आपने 10 इमेज डाल दी, 50 इमेज डाल दी, उनमें से ये इमेज अभी दिखाना है, वो इमेज अभी हटा के रखना है, तो वो सारे चीजों पे कंट्रोल आपका होगा। थंबनेल पे, वीडियो गैलरी पे भी सेम ही कंट्रोलिंग है, किसे पब्लिश करना है, किसे अनपब्लिश करना है, डिस्क्रिप्शन देखो सारी चीजें दिख रही है आपकी। एफएक्यूज वगैरह है, यहीं से मैनेज हो जाएगा आपका। फ्रंट एंड की परमिशन अब देखो यहाँ आ गया। पूरे बैनर सेक्शन को आपको हटाना है तो पूरे बैनर सेक्शन को अनपब्लिश कर देंगे। अब आप आओ यहाँ पे, देखो जैसे ही इसे रिफ्रेश करके मैं दिखा रहा हूँ कि देखना कैसे गायब हो जाएगा वो सेक्शन, देखो गायब हो गया ना। हर एक चीज आपको यहीं से कंट्रोल होगा। मैसेज, अबाउट, कॉलेज, जितनी चीजें मैं बोला ना, आपको यूजर फ्रेंडली बना दिया गया है आपके वेबसाइट को, बिल्कुल, ताकि किसको पब्लिश करना है, किसको अनपब्लिश करना है, ये नहीं है कि आपको बार बार जाके वहां से मिटाना पड़ेगा, डैशबोर्ड से डिलीट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें खत्म कर दी गई है। पर्टिकुलर चीज डाल दो, मन है उसको अनपब्लिश करके छोड़ दो, बाद में कभी पब्लिश करना होगा करना, डिलीट करना होगा डिलीट कर देना, तो ये आपके ऊपर है। ट्रांसलेशंस में आप जाओगे, अभी हमने दो ही वो लैंग्वेज डाला है, इंग्लिश और हिंदी, बट वो आपके अकॉर्डिंग इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम पैकेज उसका इसमें इंटीग्रेट करके दे देंगे। प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस का पेज, ये सारी चीजें आप देखो यहीं से कर सकते हो। चेंज करना हुआ कुछ भी देखो हमने डाल रखा है अपनी प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, ये सब कुछ दिखेगा आपको, ठीक है ना। जब यहाँ पे जाओगे नॉर्मली और नीचे जाओगे, देखना प्राइवेसी पॉलिसी और ये जो भी होगा आप क्लिक करोगे, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब दिखेगा, देखो यहाँ से डाला हुआ है। उसके लिए भी किसी डेवलपर को किसी को पकड़ना नहीं है, वो ऑटोमेटिक सेट है, आप जो भी डालोगे वहां दिखेगा। यहाँ पे एकदम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह यूज कर लो, इसको डाल दो यहाँ से। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, सब देखो। फ्रंट एंड सेटिंग ये खुला, प्रिंसिपल का मैसेज क्या लिखा हुआ है, फ्रंट एंड पेज की इमेज क्या है, कॉलेज का इमेज कितना है, अबाउट कॉलेज क्या लिखा हुआ है, ये सब कुछ डाला गया है। आप यहाँ से जो भी चाहो, यूट्यूब का लिंक, फेसबुक का लिंक, ये वो तमाम चीजें आप यहीं से बदल लोगे। यहाँ तक कि कॉपीराइट जो लिखा हुआ है वो भी आप चेंज कर सकते हो। इट मीन्स कि आपको डेवलपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूजर फ्रेंडली है। ये अटेंडेंस सिस्टम है आपका। अब ये अटेंडेंस सिस्टम हम लोग रिक्वायरमेंट बेसिस पे देते हैं। अगर किसी को मैनुअली यूज करना है अपने स्कूल में, देन वो मैनुअली यूज करे। अगर कोई RFID यूज करना चाहता है, थंब इंप्रेशन यूज करना चाहता है, बायोमेट्रिक जिसे कहते हो आप, फेस रिकॉग्निशन यूज करना चाहता है, वाईफाई अटेंडेंस यूज करना चाहता है, तो वो बताए, हम उसे इंटीग्रेट करके हम अपना सिस्टम उसके साथ इंटीग्रेट करके देते हैं, ठीक है। तो ये अटेंडेंस सिस्टम हमारा व्यू अटेंडेंस है, यहाँ से सारी अटेंडेंस दिखती है। तो अटेंडेंस सिस्टम इट्स रिक्वायरमेंट है कि स्कूल क्या लेना चाहता है, वो मैनुअली अपना अपडेट करना चाहते हैं या वो बायोमेट्रिक्स वगैरह या किसी RFID सिस्टम पे जाना चाहते हैं। एग्जाम क्रिएट करने का देखो यहीं से हो गया, क्रिएट एग्जाम। अगर आप जाओगे तो किसका एग्जाम क्रिएट करवा रहे हो, और एग्जाम के डिटेल सब कुछ यहीं से, डिटेल, टाइम टेबल सब असाइन कर दो कि कौन सा एग्जाम है, कौन सा टाइम टेबल है, सब स्टूडेंट्स को डैशबोर्ड पे, हर चीज उनके डैशबोर्ड पे दिखना शुरू हो जाएगा, तो दिक्कत ही नहीं होगी। पेरेंट्स को भी दिखेगा, सबको दिखेगा, यानी बिल्कुल डिजिटाइज कर दिया गया आपको। मार्क्स वगैरह भी यहीं से अपलोड कर दो, कितना मार्क्स किसका हुआ, परसेंटेज कितना हुआ, एग्जाम में ग्रेड्स क्या क्या आप डिसाइड करोगे, देन वो ऑटोमेटिक आपका एकदम ही मार्कशीट दे देगा उनको कि हाँ इतना इतना आया था आपका, स्टूडेंट अपना डाउनलोड कर सकता है, ठीक है ना। देन क्वेश्चन बैंक है, यहाँ से क्वेश्चन बैंक क्रिएट कर सकते हो आप। क्वेश्चन बैंक क्रिएट करो, क्वेश्चन का ग्रुप, मैनेज क्वेश्चंस, ठीक है ना। और उसको आप क्वेश्चन बैंक को क्रिएट कर दो, उस क्वेश्चन को मैनेज करो, कैटेगरी मैनेज करो, हर एक चीज। और देखो यहाँ से फिर क्या है, ये इतना बनाते हैं, आप लोग यूज करते थे टेस्ट सीरीज का पोर्टल, ठीक है ना। और वो टेस्ट सीरीज का पोर्टल क्या करता है आपको, देखो जब आप क्वेश्चन बना सकते हो सारी चीजें, देखो ये एक सेक्शन खुला है ऑनलाइन एग्जाम हमारा, ये मैनेज क्वेश्चंस में दोनों में खुल गया, देखो मैनेज ऑनलाइन एग्जाम है ये,
वो जितने भी क्वेश्चन आप बनाओगे यहाँ से असाइन कर दो कि कौन सा एग्जाम सेक्शन वाइज क्वेश्चंस बना बना के आप सेव कर दो अपने खाली टाइम में, टीचर्स को बोलो बना के वो डाल दो उसमें। और फिर क्या रहेगा, जब भी आपको ऑनलाइन टेस्ट वगैरह लेना हो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेना हो, टेस्ट सीरीज लेना हो, तो आपको किसी पोर्टल को खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे क्रिएट कर दो और यहीं से बच्चों को टेस्ट ले लिया करो। ये पूरा का पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है, जो टेस्ट आप डालोगे बना के, वो बच्चों का ABCD ऑप्शन डाल दिए, कौन करेक्ट ऑप्शन है, वो सारी चीजें बच्चे अपने आएंगे। ड्यूरेशन डाल दो, स्टार्ट टाइम, इन टाइम, डेट डाल दो, उतने टाइम में वो लिंक ओपन होगा, लॉगिन करने के बाद स्टार्ट हो जाएगी, जब ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो वो एक आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा चीजें। फी वगैरह के लिए भी यहाँ से देखो सारी फीस को कंट्रोल कर सकते हो। फ्री टाइम असाइन फीस क्या है, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है, लाइब्रेरी चार्ज हो गया, मेस फीस हो गया, किसी का ट्यूशन फी है, ड्रेस फी है, अलग अलग फीस है। तो यहाँ से फ्री टाइप असाइन करो, किसको कौन सा, सारे स्टूडेंट्स को सारी फीस असाइन भी नहीं करनी होती। कोई आपका कोई पर्टिकुलर ऑप्ट करेगा, कोई ट्रांसपोर्ट लेता है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं लेता है, तो उस पर अकॉर्डिंग है कि कौन सा स्टूडेंट को कितनी फीस असाइन करनी है। ठीक है, ये आपका देखो, ये एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं वो सारे पहले यहाँ पे ऐड कर दो, और बच्चों के लाइब्रेरी कार्ड्स है या सेम ID कार्ड को ही आप अगर उनका वो असाइन कर लेते हो नंबर, एज ए नंबर की कौन से स्टूडेंट को हम कौन सी बुक असाइन किए हुए हैं, कब उनका ड्यू डेट है, 2 दिन पहले ही रिमाइंडर मैसेज चला जाएगा कि आपका टाइम पूरा हो रहा है, आप जाके जमा करो, या इतना पैसा पर, या इतना रुपया, 5 रुपए 10 रुपए जो भी होगा पर डे के हिसाब से आपका फाइन हो जाएगा। ये चीजें जो भी मैसेज में डालना चाहते हैं, अगर आपका फाइन नहीं है फिर भी रिमाइंडर डालिए कि हाँ आपका 15 डेज पूरा हो गया या 20 डेज पूरा हो गया, आप अपने बुक को लाइब्रेरी में सबमिट करें, ताकि पूरा का पूरा डेटा रहे कि हाँ कितनी बुक्स अवेलेबल है, कितनी बुक्स इशू है, किसके नाम पे इशू है, कब इशू करी गई थी, कब सबमिट कराना है, वो सारी चीजें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ से अपने स्टाफ को मैनेज कर सकते हो, स्टाफ को क्रिएट कर सकते हो, कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो, और सारे स्टाफ की डिटेल रख सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो स्टाफ का भी यहाँ पे कंट्रोलिंग है सारा। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे आते हैं। बस का नंबर, बस की नंबर ऑफ सीट, कब बना है बस, मॉडल नंबर कौन सा है, कंपनी कौन सी है, फिटनेस सर्टिफिकेट है कि नहीं है, रिन्यूएबल टाइम कब है, ड्राइवर, बस का ड्राइवर का एसोसिएशन, कौन से रूट पे जाएगा, स्टूडेंट्स का रूट कौन है, ये सारी चीजें, ताकि पेरेंट्स को भी, किसी को भी, नॉर्मल लोगों को भी पता चले कि हाँ इस बस का, इस स्कूल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस एरिया में अवेलेबल है कि नहीं है, कौन सी बस आती है, कौन सा ड्राइवर आता है, क्या आता है, सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी आपकी डिटेल्स। अब अगर कोई स्कूल अपने सिक्योरिटी फीचर्स को अपग्रेड कराना चाहता है, तो देन हम उसके सिक्योरिटी फीचर्स को अपग्रेड करेंगे। यानी हर एक बसेस में वाईफाई RFID सिस्टम, वाईफाई का जो सिस्टम होता है वो लगाया जाएगा। आपको ड्रंक एंड ड्राइव का हम लोग सेंसर्स लगा लेंगे, ताकि कोई ड्राइवर रैश ड्राइविंग तो नहीं कर रहा है, ड्रंक करके तो नहीं चला रहा है, आपका बच्चा बस में सुरक्षित है कि नहीं है, यानी हम बस के पूरे रेंज को वाईफाई से कवर कर लेंगे, ताकि जितने भी बच्चे होंगे सबका ID कार्ड उसके रेंज में बताता रहेगा। कोई बच्चा बस से नीचे जाएगा, कुछ भी होगा, बीच में उतरा है कहाँ, तो ये सारी इंफॉर्मेशन रहेगी कि हाँ बस में सुरक्षित है, बच्चा सही से जा भी रहा है, कोई ड्राइवर रैश ड्राइविंग नहीं कर रहा है। अगर स्कूल थोड़ा और एडवांस होना चाहता है, देन हम उसमें CCTV माउंट कर देंगे कि कोई भी चाहे, स्कूल प्रशासन, पेरेंट्स जो भी चाहे, वो लाइव फीड देख पाए कि हमारा बच्चा सही सलामत स्कूल गया कि नहीं गया। तो ये चीजें डिपेंड करेगी कि स्कूल इसे ऑप्ट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। ये चीजें ऑप्शनल है, जैसे अटेंडेंस वाला RFID भी, और ये भी ऑप्शनल है, क्योंकि इसमें हार्डवेयर लगते हैं, तो जिस स्कूल की रिक्वायरमेंट होती है हम उनके यहाँ लगा करके देते हैं ये। ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती हम उन्हें ये सिर्फ पोर्टल दे देते हैं, ताकि यहाँ से लोगों को वो डिस्प्ले करा दे, इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये हमारा जो द विद्यालय का एक ऑप्शन है, जो हमने बोला कि ये हमारी मुहिम का नाम है द विद्यालय। यहाँ से जूम मीटिंग क्रिएट कर सकते हो आप। जूम के लिए रहता है कि यहाँ क्रिएट जूम मीटिंग हमने इंटीग्रेट कर रखा है। आप चाहो गूगल मीट या वो जो भी चाहो, आपका लाइव न्यूज फीड्स वाला देखो ऑप्शन यहीं पे है। वेलकम टू चैट GPT। अब आपको लगा कि चैट GPT हमारा अपना है, और एक OpenAI का भी है। अगर आप चाहोगे तो OpenAI का इंटीग्रेट कर दूंगा, आप चाहोगे तो Gemini का इंटीग्रेट हो जाएगा आपका। और एक है जो हमारी कंपनी खुद बनाती है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे बेस्ड है। 47 मिलियन डेटा अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने ट्रेन कर रखा है, जो आपके स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ट्रेन है। अगर बच्चा क्लास 9th में है तो उसको क्लास 9th के अकॉर्डिंग ही आंसर मिलेगा, वो एक बार बता देगा सिस्टम को कि मैं क्लास 9th में हूँ। क्लास 10th वाले को क्लास 10th के अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा। तो ये हम रिक्वायरमेंट बेसिस पे इंटीग्रेट करके देते हैं, क्योंकि इसके लिए सर्वर कॉस्ट अलग लगती है। तो स्कूल जैसा रिक्वायरमेंट होता है हम लोग वैसा करते हैं। क्वेश्चन सवाल है यहाँ से
बच्चों को देखो, आप व्हाट्सएप है, यहाँ पे ही व्हाट्सएप का ग्रुप बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर ग्रुप बनाना चाहते हो छोटे छोटे बच्चों का तो अलग है, स्टूडेंट्स का यहाँ पे बना हुआ है, टीचर्स का बना हुआ है, स्कूल एडमिन्स का बना हुआ है, पेरेंट्स का बना हुआ है। आप चाहो तो एक बार में चारों को सेलेक्ट कर लो, जिन्हें वो मैसेज फॉरवर्ड करना है, स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना है, एक क्लिक में यहाँ से जाएगा आपको। उसके लिए बार बार मोबाइल और ये चीज टाइप नहीं करनी पड़ेगी, ये सारा आपके वेबसाइट से कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप वगैरह भी यहाँ से क्वेश्चन वॉल है, कोई आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है कुछ भी स्कूल वगैरह से तो क्वेश्चन वॉल पे आएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपका टीचर साथ, पेरेंट्स सॉरी प्रिंसिपल्स वो जवाब देंगे उस पर। ये एडमिशन इंक्वायरी का फॉर्म हमने फ्रंट एंड पे भी रिडायरेक्ट कर रखा है। ये काउंसलर ऑप्शन है। काउंसलर जो है एक स्पेशल फीचर हमारी कंपनी की तरफ से दिया जाता है। अब जैसे बच्चों को क्या होता है कि सही सलाह नहीं मिल पाती है, तो सही सलाह नहीं मिल पाती है, उसके लिए वो यूट्यूब पे जाता है, इधर उधर जाता है, 10 तरह के लोगों से पूछता है। और आजकल बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर इतना होता है कि उसे गाइड करने के नाम पे वो मिसगाइड हो जाता है, क्योंकि इतनी तरह की चीजें अवेलेबल है, कौन क्या बता रहा है, वो छोटे बच्चे का दिमाग मैनिपुलेट हो जाता है। उसमें क्या है कि अगर कोई ऑथोराइज्ड जो उस लेवल का नॉलेज वाला आदमी हो, अगर वो सलाह दे, अगर वो उसके क्वेश्चन का आंसर दे, बच्चा आए अपना फीलिंग यहाँ पे शेयर करे, चाहे वो साइकोलॉजिकल फीलिंग हो, चाहे वो कोई कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कुछ उस तरह का जो उसे लगता है कि हमें एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, तो देन 30 से 40 लोगों की एक्सपर्ट की टीम है हमारी जो इस पर जवाब देती है। ठीक है, एट ए टाइम रिप्लाई नहीं जाएगा, आप अपना क्वेश्चन लिखो, जब भी हमारे एक्सपर्ट फ्री होंगे वो आपको आके जवाब लिखे। लेकिन कोई बच्चा मान लो परेशान है, तो अगर कोई साइकोलॉजी के प्रोफेसर अगर उसका जवाब लिखे, उस बच्चे का रिप्लाई लिखे, देन इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन्स, और आप कहीं यूट्यूब पे जाते हो, कहीं भी जाते हो और वहां से गार्बेजेस अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेते हो, तरह तरह की सोच बना लेते हो, उससे बेटर है कि वो ऑथेंटिक जवाब आपको मिलेगा। तो ये चीजें हमारी कंपनी के डैशबोर्ड पे आती हैं। अगर आप कोई सवाल पूछोगे उस तरह का, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो कोई टीचर हो, स्कूल एडमिन हो, परेशानी किसी के भी दिमाग में आ सकती है, तो उन्हें अगर एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए होता है तो वो हम प्रोवाइड करते हैं, और उसके लिए हमारी कंपनी कोई चार्ज नहीं करती, ये हमारे तरफ से कॉस्ट होता है। हम जो भी स्कूल हमारे कस्टमर बनते हैं, हम उनके लिए फ्री काउंसलिंग सर्विस का वो सपोर्ट देते हैं, तो ये हमारे तरफ से होता है। सेशन ईयर वगैरह क्रिएट करना होता है कि हाँ बहुत सारे सेशन ईयर हो गए जब आपने किया, तो पुराने सेशंस का डेटा वगैरह देखना हो और एक चीज देखना हो, तो ये यहाँ से आप ऑप्ट कर सकते हो। मैं सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और उतना लंबा वीडियो देखना भी वो लोग पसंद नहीं करते, इसलिए मैं जल्दी फीचर्स को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस सिस्टम पे आओगे और इसको चेक कर सकते हो, तो आपको सारे फीचर्स वगैरह दिख जाएंगे। ऐप वगैरह सेटिंग्स के लिए होता है, जब आप एंड्रॉयड ऐप वगैरह जो भी होता है, लिंक वेबसाइट पर ही दिख जाएगा कि हाँ इस लिंक से क्लिक करो, होता है ना कि जब आप वेबसाइट खोलते हो तो एप्लीकेशन का दिख जाता है कि हाँ डाउनलोड द ऐप, हर एक चीज सब यहीं से कंट्रोल होता है। नॉर्मल जनरल सेटिंग्स है कुछ चीजें, जैसे आप जाओगे जनरल सेटिंग में, देखो नाम क्या है, ईमेल क्या है, किस तरह से फोन नंबर, ये सब कुछ देखो, लोगों तक हमने यहीं से डाल रखा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब कुछ, टाइम जोन ये वो सब कुछ, ठीक है ना, यहाँ तक कि डेटाबेस भी, कौन सा डेटाबेस हमें यूज करना है, ठीक है, तो वो बिल्कुल फुल्ली डायनेमिक्स हर चीज। मैंने ये देखो की फी कॉन्फ़िगरेशन, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, रोल परमिशन, ये 3 चीजें मुझे बतानी है जो लास्ट है। रोल परमिशन सबसे पहले जब आपको देखो रोल्स है, नया रोल भी आप क्रिएट कर सकते हो, प्रिंसिपल है, स्टूडेंट है, पेरेंट है, टीचर है, सुपर एडमिन है, आप नया रोल क्रिएट करो, जितने रोल चाहोगे आप बना सकते हो, और उसे परमिशन भी दे सकते हो कि उस नए रोल को आप कितना परमिशन देना चाहते हो। जैसे ये प्रिंसिपल है, हमने प्रिंसिपल को यहाँ पे देखो, ये हमारी पूरी लिस्ट खुलेगी जितने फीचर्स हैं हमारे पास, ये देखो जितने भी फीचर्स हैं। और अगर आप चाहते हो जैसे कंपटीशन डिलीट करने का, कंपटीशन को एडिट करने का, इवेंट्स डिलीट करने का, इवेंट्स को एडिट करने का, और यहाँ से हम सबमिट कर दिए, तो वो प्रिंसिपल को बाय डिफॉल्ट वो परमिशन देखो, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, वो चला गया, ठीक है ना। स्टूडेंट के लेवल पे हम लोगों ने क्या क्या परमिशन, वो आपके ऊपर है क्या दे सकते हो, इसलिए मैंने सुपर एडमिन से लॉगिन किया। जैसे स्टूडेंट का असाइनमेंट, एग्जाम का लिस्ट, सब्जेक्ट लेसन, असाइनमेंट लिस्ट वगैरह जो चीजें खुलती है, तो जो आप स्टूडेंट के लेवल पे उन्हें देना चाहते हैं वो वहां से दिखेगा उनको, ठीक है ना। जैसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह रहता है, कॉम्पिटिशन्स की लिस्ट देखो, ये रहा कॉम्पिटिशन लिस्ट, सेलेक्ट कर दिए इनको कि हाँ भाई दिखेगा इन्हें, ठीक है। अब कॉम्पिटिशन लिस्ट सेलेक्ट कर दिया, ऐसा कर दियो, देखो डेटा सेव हो जाएगा, वो उसे दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे सुपर एडमिन हो, तो
ये रहा सुपर एडमिन को सारे कंट्रोल हैं अभी, सुपर एडमिन क्योंकि आपके पास हाथ में, तो आप अपने आप को सारा कंट्रोल दे करके रखते हो। तो यहाँ से चीजें जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बिल्कुल डायनेमिक है कि हाँ किसको आप कितना परमिशन देना चाहते हो। मैनेज यूजर्स में है, देखो यहाँ से आप यूजर क्रिएट कर सकते हो। चाहो एक तो स्टूडेंट क्रिएट हो गया, वो बाय डिफॉल्ट आपके यूजर होंगे, टीचर क्रिएट किया बाय डिफॉल्ट आपके यूजर हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ से भी आप चाहो तो क्रिएट करो कौन क्या, जैसे ये देखो हमने स्टूडेंट बना रखा है, इसे एडिट करेंगे, ये डिटेल खुलेगा, यहाँ से देखो रोल, जब क्लिक करेंगे उनको रोल हम असाइन कर सकते हैं ऑलरेडी कि हम कौन सा रोल उसे देना चाहते हैं। जितने भी रोल आपने बनाया होगा वो सारा रोल दिख जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप चाहो तो CRUD ऑपरेशन जिसे आप कहते हो, ये CRUD ऑपरेशन बिल्कुल चला सकते हो, ठीक है। और सबसे लास्ट में मैनेज परमिशन, ये जो है लिस्ट खुलती है हमारी, इतने सारे परमिशन है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा ERP सिस्टम है जो आपको बहुत ही चीप रेट में अवेलेबल है। और आप हमारे वेबसाइट पे आके या आप इन दिए गए नंबरों पे या इस मेल पे आप मेल कर सकते हो और यहाँ से हमारी कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा, वहां से आप इसके लिए डेमो बुक कर सकते हो अपना। तो हम इसे लाइव डेमो, हमारे टेक्नीशियंस इसका लाइव डेमो आपको देंगे, हर एक चीज क्रिएट करके दिखाएंगे। और आगे इस चैनल पे हम सेक्शन वाइज इसके एक एक फीचर्स के वीडियो लेकर के आएंगे कि हर एक फीचर को कैसे यूज करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले किसी डेमो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। आप इसे एक्सप्लोर करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।